बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान, फातिमा कैंपस, एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2, मोहम्मद शुएब फरीद। चैप्टर हम कर रहे हैं जी कंसाइनमेंट वाला। इसका ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चरों में हमने इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, पार्टीज़, इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, लॉसेस, कमीशंस की टाइप्स वगैरह ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब थर्ड लेक्चर हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। इसका मुखर्जी की बुक है जी हमारी, लेक्चर नंबर 3 है जी, बुक्स ऑफ कंसाइनर। आपको पता है जिसके अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टीज़ है कंसाइनर और दूसरी पार्टी है कंसाइनी। कंसाइनर आपको उम्मीद है क्लियर होगा। ए पर्सन हु सेंड गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल इज़ कॉल्ड कंसाइनर। जो शख्स चीज़ें भेजता है वो कंसाइनर, और जिसको चीज़ें भेजी हैं वो कंसाइनी है। ए पर्सन टू होम गुड्स आर सेंट इज़ कॉल्ड कंसाइनी। तो बुक्स ऑफ कंसाइनर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपेयरिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। यानी जो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे आफ्टर पासिंग द जनरल एंट्रीज, उसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि आया हमने इस बंदे को चीज़ें भेजी, हमने ख़र्चा किया, इसने ख़र्चा किया, हमने इसको कमीशन अदा किया, आया हमें इस एक्टिविटी के ऊपर कोई प्रॉफिट भी हुआ या नहीं हुआ। कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट है जी। द अकाउंट इज़ डेबिटेड, यानी इसकी जो कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं इसकी डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आता है पहले नंबर पे, इफ़ यानी अगर हो तो, इफ़ यानी कास्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आती है जी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर आते हैं, सच एज फ्रेट, इंश्योरेंस फॉर सेंडिंग गुड्स। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी सच एज अनलोडिंग चार्जेस, गुडान रेंट और कंसाइनी कमीशन। यानी 5 चीज़ें कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर के एक्सपेंस जितने भी होंगे, कंसाइनी के एक्सपेंस और उसका कमीशन। और द अकाउंट इज़ क्रेडिट विद ग्रॉस सेल और क्लोजिंग स्टॉक इफ एनी। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट और लॉस विच इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। फिर इसकी एंट्री पास करेंगे इसे। ये जी मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट के बताया कि 5 चीज़ें डेबिट साइड पे आनी है और 2 चीज़ें क्रेडिट साइड पे आनी है, यानी अगर हम डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं तो। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसाइनर इज़ टू सर्टेन अमाउंट ड्यू फ्राम द कंसाइनी। यानी जब हम कंसाइनी को चीज़ें भेजी हैं, उसने कितने की सेल की हैं, उसने अपना कमीशन, अपने खर्चे काट के बाकी रकम हमें भेजनी है। फॉर दिस पर्पस ही ओपन्स अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द कंसाइनी। द कंसाइनी अकाउंट इज़ डेबिटेड विद द ग्रॉस सेल, यानी एक चीज़ इसकी डेबिट साइड पे आएगी, और क्रेडिट साइड पे आएंगी 3 चीज़ें। एडवांस मेड बाय हिम इफ एनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी और हिज कमीशन। द बैलेंस शोज द अमाउंट ड्यू फ्राम द कंसाइनी। ये हमेशा क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस आता है जी। ये यानी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है और कंसाइनी अकाउंट क्या होता है, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं जी। अब है जी कास्ट प्राइस मेथड। इसके 2 मेथड होते हैं, एक कास्ट प्राइस मेथड है, एक इनवाइस प्राइस मेथड है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जी कास्ट प्राइस मेथड। जनरल एंट्रीज आर एज अंडर फॉर द सेंडिंग ऑफ गुड्स टू कंसाइनी। पहली एंट्री यही होती है कि जो हम चीज़ों से भेजते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं जी, चीज़ें भेजने की, डिस्पैच ऑफ गुड्स की या सेंडिंग ऑफ गुड्स की। कंसाइनमेंट अकाउंट टू अली अकाउंट डेबिट, यानी ये जो मैंने जगह डैश लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि कंसाइनमेंट टू अली अकाउंट, यानी जो भी कंसाइनी का नेम होगा वो डेबिट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये पहली एंट्री होगी हर क्वेश्चन की, चीज़ें भेजने की। उसने 500 चीज़ें भेजी हैं, एक चीज़ इतने की है, 200 टीवी सेट भेजे हैं, एक टीवी सेट इतने का है, या अमाउंट दी हो वो इसके अंदर लिख देंगे। एंट्री आपने याद करनी है जी। एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट टू, यानी 2 के बाद आएगा कंसाइनी का नेम जो भी होगा। उसके बाद सेकंड एंट्री है जी फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कंसाइनर जो भी खर्चे करता है डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट को, यानी हम चीज़ों की कास्ट, उसके ऊपर खर्चे जो भी होंगे वो सारे कंसाइनमेंट को डेबिट करते जाएंगे। कंसाइनमेंट टू अकाउंट, यानी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और अगर पेड है तो कैश और बैंक क्रेडिट। नॉर्मली हम जारी बात है उसे कैश ही पेड करते हैं, और अगर उधार है तो फिर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। थर्ड एंट्री है जी एडवांस की, फॉर द रिसीप्ट ऑफ एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश और बैंक ड्राफ्ट देन कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट।
और अगर हमें बिल रिसीव होता है, बिल एक्सेप्ट करते हैं कंसाइनी, तो फिर बिल रिसीवेबल डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, यानी कैश बैंक या बिल रिसीवेबल डेबिट होगा और इसमें कंसाइनी अकाउंट जो है ये क्रिएट होगा। उसके बाद है जी व्हेन अकाउंट सेल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द अकाउंट सेल द कंसाइनर पास द फॉलोइंग एंट्रीज। ए फॉर द सेल ऑफ गुड्स, यानी आपको पता है अकाउंट सेल क्या होती है, जो कंसाइनी डॉक्यूमेंट सेंड करता है कंसाइनर को अबाउट सेल, एक्सपेंस, कमीशन और अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ए एंट्री है जी फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, यानी अब हम उसे अपना अकाउंट सिबल बना रहे हैं, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। यानी हमने जो सेकंड एंट्री पास की थी वो कंसाइनर के खर्चों की थी, उसमें हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करके कैश बैंक या क्रेडिटर अकाउंट क्रिएट किया था, लेकिन कंसाइनी के खर्चों में हमने कंसाइनमेंट डेबिट करनी है और कंसाइनी अकाउंट जो है ये क्रिएट करना है। कमीशन की एंट्री भी यही है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। और जब हम उसका कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे उसके बाद उसका बैलेंस आएगा द फॉर द रिसीविंग रेमिटेंस फ्रॉम द कंसाइनी, डी में कैश और बैंक डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। यानी इसके अंदर मैंने 4 एंट्रियां पास की हैं। सेल की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट क्रेडिट है और कंसाइनी का नेम डेबिट है। कंसाइनर के खर्चों में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट है। कमीशन में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट है, और जो उसका अकाउंट का बैलेंस आएगा उसमें कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। फिर अगले में क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर 4 में, तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कंसाइनर क्लोज द कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी जब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा था कि कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे 5 चीज़ें आनी हैं, मसलन गुड्स एंड कंसाइनर खर्चे, कंसाइनी खर्चे, कमीशन, और उधर 2 चीज़ें थी सेल और अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके बाद जो उसका बैलेंस आता है अगर वो प्रॉफिट हो, यानी ए में कहता है जी व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, यानी डेबिट साइड पे बैलेंस है तो कंसाइनमेंट डेबिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है इट मीन्स लॉस है, व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑन कंसाइनमेंट देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्रीज, यानी जो कंसाइनमेंट हमने पूरी इंट्रियों में हमने कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसकी मदद से हमने प्रॉफिट निकाला, वो कंसाइनमेंट का अकाउंट हमने यूज़ किया। यानी कब यूज़ किया, यानी पहली इंट्री में चीज़ों की कास्ट भी हमने कंसाइनमेंट को डेबिट की, कंसाइनर ने खर्चा किया वो भी हमने कंसाइनमेंट को डेबिट किया, कंसाइनी ने खर्चा किया वो भी हमने कंसाइनमेंट को डेबिट किया, कमीशन वो भी हमने कंसाइनमेंट को डेबिट किया। लेकिन जब कंसाइनर ने खर्चा किया तो हमने कैश क्रिएट किया, और जब कंसाइनी ने खर्चा किया तो हमने उसका नाम क्रिएट किया। लेकिन जब हमने सेल हुई और क्लोजिंग स्टॉक है उस टाइम हमने जो है वो कंसाइनमेंट को क्रिएट किया। क्लोजिंग स्टॉक एंट्री मैंने इसमें लिखी नहीं है, वो फिर जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिख देंगे। वो ऐसी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। और गुड सेंट रहेगी जी क्लोज होने वाली। अब गुड सेंट अगर वो बताता है कि जो कंसाइनर है ये मैन्युफैक्चरर है तो फिर हम करेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। नॉर्मली यही एंट्री पास होती है क्योंकि मेंशन नहीं होता कि कंसाइनर जो है वो मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, तो हम यही एंट्री पास करते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। और अगर कंसाइनर जो है वो होलसेलर है तो फिर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। ये हमने पहली एंट्री में जो गुड सेंट क्रिएट की थी उसको हमने क्लोज किया।